नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उदय सिन्हा। कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। एक समय में यह भी माना जाता था कि लखनऊ में जिस पार्टी की सत्ता होगी, दिल्ली की सरकार भी उसी की होगी। अब यूपी की इसी खासियत पर राजनीति हो रही है। यूपी विधानसभा में हो हंगामे के बीच मायावती सरकार ने यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित करा लिया। मायावती के इस कदम को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बंटवारे के बाद यूपी का क्या स्वरूप होगा, कैसे दिखेगा यूपी। बंटवारे के बाद यूपी के 4 भाग कर दिए जाएंगे: पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड। देश को अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, यहां बता दें आपको, 7 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। इस प्रदेश को पूर्वांचल इसमें सबसे बड़ा राज्य होगा। इसमें कुल 32 जिले होंगे। हरित प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला यूपी के पश्चिमी हिस्से को पश्चिम प्रदेश के नाम से अलग किया जाएगा। इसमें कुल 22 जिले होंगे। सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध अवध प्रदेश में कुल 14 जिले होंगे, जबकि अकाल, सूखा और किसानों की आत्महत्या को लेकर चर्चित बुंदेलखंड में कुल 7 जिले होंगे। मायावती के इस फैसले को आगामी चुनावों के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। उनके विरोधी इसे सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। आइए ऐसे में देखते हैं कि महज कुछ मिनटों के भीतर ही यूपी के बंटवारे का बिल पास कराने वाली मायावती अपने विरोधियों पर कैसे हल्ला बोलती हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूबे की मुखिया मायावती ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। तमाम शोर शराबे और विपक्ष के तल्ख तेवरों के बावजूद मायावती सरकार यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव महज चंद मिनटों में ही पास कराने में सफल रही। आइए ऐसे में देखते हैं कि इस मुद्दे पर मायावती ने अपने विरोधियों को किन किन मुद्दों पर आड़े हाथ लिया। पहला, केंद्र पर हल्ला। मायावती की इस मास्टर स्ट्रोक की जद में सबसे पहले केंद्र सरकार आई। यूपी के बंटवारे की गेंद दिल्ली की सरकार के पाले में डालकर उन्होंने उसे सियासी फटकने देने की पूरी कोशिश की। केंद्र की किस प्रकार से पूरी जिम्मेवारी होगी, यूपी गवर्नमेंट ने तो इस संबंध में अपनी जिम्मेवारी निभा ली है, और केंद्र की किस प्रकार से जिम्मेवारी होगी इस संबंध में मैंने आप लोगों को 16 तारीख के प्रेस नोट के जरिए विस्तार से जानकारी दी थी और आप लोगों ने छापी भी है। दूसरा, चुनावी स्टंट। भले तमाम विपक्षी पार्टियां मायावती के इस रुख को चुनावी स्टंट करार दे रही हों, लेकिन मायावती इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती नजर आई। इस दौरान मायावती ने यूपी के विभाजन को यूपी के दूरगामी विकास नीति का हिस्सा करार दिया। अभी क्यों लेकर आए? ये अभी नहीं लेकर आए हैं। सन 2007 में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी। जब केंद्र की सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, तब हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। तीसरा, विरोधियों पर निशाना। ऐसा नहीं कि मायावती के हमले की जद में केवल कांग्रेस ही रही। यूपी के बंटवारे का विरोध करने वाली हर पार्टी उनके निशाने पर दिखी। मायावती ने तमाम विरोधियों को यूपी के विकास के खिलाफ करार दिया। आज हाउस में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के मामले में कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य पार्टियों की स्थिति भी पूरे तौर से ये स्पष्ट हो गई है कि ये सभी विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के जबरदस्त खिलाफ है, क्योंकि ये सभी विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता का संपूर्ण रूप से विकास होते हुए नहीं देखना चाहती हैं।
चौथा, दलित विरोधी विपक्ष। मायावती ने सदन में हो हंगामे के लिए तमाम विरोधियों को आड़े हाथों लिया। यूपी के बंटवारे का विरोध करने वाली हर पार्टी को उन्होंने दलित विरोधी करार दिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सब विरोधियों की हमारी पार्टी व सरकार के खिलाफ मिली जुली एक सोची समझी बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है और साथ ही इससे इन सभी विरोधी पार्टियों का आज भी दलित विरोधी मानसिकता होने का रवैया हमें साफ नजर आता है। पांचवा, अल्पमत पर आड़े हाथ। मायावती ने इस दौरान सरकार के अल्पमत में होने के सभी आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मायावती की माने तो ये विरोधियों का सियासी शगुफा भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयशंकर, चैनल वन न्यूज। तो सूर्य प्रताप शाही जी सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती कहीं से सीरियस नहीं है और लगभग यही बात प्रमोद तिवारी भी कहते रहे हैं कि मायावती भी जानती हैं, बसपा भी जानती है, उनके सरकार के लोग भी जानते हैं कि ये राज्य बनने नहीं जा रहे हैं। खास तौर से जो बात अभी सूर्य प्रताप शाही जी ने कही कि मायावती जी विकास से संबंधित जितने भी मीटिंगें होती हैं, चाहे वो योजना आयोग की मीटिंग हो या किसी मंत्रालय की मीटिंग हो, उसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से मायावती कभी भी शामिल नहीं होती। विरोधियों के ये तेवर कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन मायावती के इस फैसले से उनके विरोधियों के हौसले फिलहाल तो पस्त दिखाई दे रहे हैं। सभी इसे चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। हालांकि उनके पास राज्य की मायावती सरकार को कोसने के अलावे और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। कहते भी हैं कि दिल्ली की सरकार का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अब इसी आधार पर यूपी चुनावी मुद्दा बन गया है। इसकी काट छांट पर राजनीति हो रही है। सूबे की मुखिया मायावती ने 1 मिनट के भीतर इसे बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करा लिया। बीजेपी को डर है कि इसका सियासी फायदा बीएसपी को ही मिलेगा, सो वो पेट भर भर के सरकार को कोस रही है। उत्तर प्रदेश में घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबे हुए मायावती जी के सिंहासन का आज विदाई समारोह था और उस विदाई समारोह में सुश्री मायावती जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों के मूल मुद्दे भ्रष्टाचार, घोटाले और अपराध पर पर्दा डालने के लिए नाकाम कोशिश की है, निश्चित तौर से वो इस बात का संकेत है कि आज खुद मायावती जी ने अपने भ्रष्टाचार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। बीजेपी को यूपी की सत्ता संभाले 1 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका। ऐसे में उसकी घबराहट समझ में आती है। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। राहुल गांधी के कंधे पर सवार होकर उसने लखनऊ की सत्ता संभालने का ख्वाब देखा है। ऐसे में उसे भी मायावती का ये चुनावी शिगुफा रास नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश एक खेल का मैदान नहीं है कि कहीं से बॉल उठाई और कहीं रख दी। इसमें बहुत गंभीर विषय हैं और मैं मानता हूं बहुत सारी आम जनता के बहुत सारे लोगों की चिंता और उनकी अपेक्षाएं जुड़ी होंगी और हैं जुड़ी, तो कम से कम सब लोगों को बैठकर विचार करना चाहिए था। आधे घंटे का 2 घंटे का आप सत्र करें और उसमें ये पास कर दें और सरकार को भेज दें, केंद्र सरकार को कहें केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही। अरे बातचीत करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, तभी तो केंद्र सरकार को निर्णय लेगी। माना जा रहा है कि मायावती के इस सियासी पैतरे का सबसे ज्यादा असर मुलायम सिंह पर पड़ेगा। वैसे भी लखनऊ के सफर में साइकिल की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। ऐसे में भला वो मायावती के इस सियासी दाव को कैसे हजम कर सकती है। उसने भी कमर कसकर मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई असंवैधानिक,
इसे जो भी फैसला लिया गया है वो गलत है। असेंबली चली नहीं और स्वीकार किए मुख्यमंत्री ने कि असेंबली चलने नहीं दी, तो असेंबली तो चली नहीं। विभाजन का यह कोई तरीका नहीं है, तो विभाजन हो ही नहीं सकता जब असेंबली नहीं चली। मायावती ने बंटवारे का बिल पास कराकर आगामी चुनावों की लकीर खींच दी है। अब यूपी बटे या न बटे, इसके बंदर बाट पर सियासत गर्म है। बात चुनावों की है, बात सत्ता की है, बात सरकार की है। ऐसे में एक दूसरे को पछाड़ने की कवायद अपने रंग में है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनावों में बंटवारे का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के एक सशक्त नेता मुलायम सिंह यादव जी का कहना है कि ये जो बिल पास हुआ वो असंवैधानिक है। तो जी हां, सियासी तौर पर सबसे सशक्त और जागरूक प्रदेश के बंटवारे पर सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में इसके और भी तेज होने की संभावना है। फिलहाल हमेशा की तरह हम आपको छोड़ जाते हैं एक कविता के साथ जो वर्तमान राजनीतिक दशा और दिशा पर तीखा कटाक्ष करती है। इसे लिखा है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 1 के साथ। नमस्कार। खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए। जो अंधेरों में पाले गए, दूर तक वो उजाले गए। जिनसे घर में उजाले हुए, वे ही घर से निकाले गए। जिसने ज्यादा उड़ाने भरी, उसके पर नोच डाले गए। जिसके मन में कोई चोर था, वो नियम से शिवाले गए। पांव जितना चले थे उनसे भी दूर उनके पांव के छाले गए।